हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मास्टर माइंड सॉल्यूशन पर। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा चौथा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 22 फार्मूलाज लिखवाए हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको उन फार्मूलाज के बेस क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से यूज़ करने आ जाएं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको प्रोडक्ट रूल समझाया है और आज लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको क्वेश्चन रूल समझाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्लीज़ पहले लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को ज़रूर देखें। लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस में ही देखें। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो बच्चे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है आप उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा डिफरेंशिएशन पर 4th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन रूल की। क्वेश्चन रूल क्वेश्चन रूल अप्लाई होता है जब हमें दो फंक्शन डिवाइड में दिए होते हैं। यानी अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, यानी ऊपर भी एक वेरिएबल और नीचे भी एक वेरिएबल, तो इस केस में हमें डिफरेंशिएशन जो करना है वो क्वोशिएंट रूल लगा के करना होता है। अब क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अब मैं आपको वो बता देता हूँ। हमें यहाँ लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है dy अपॉन में dx, आप जानते ही हैं। हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर gx, हमें उसका करना है होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें नीचे वाला पार्ट रखना है सेम और हम डेरिवेटिव करेंगे पहले ऊपर वाले पार्ट का। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल में बताया था कि हम एक बार में केवल एक फंक्शन का डेरिवेटिव ही कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, नीचे वाला फंक्शन रहेगा सेम और हम डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का और हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब ऊपर वाला फंक्शन रहेगा सेम और हम डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाले फंक्शन का, यानी कि gx का। जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था तो वहां पर हमारी मर्जी थी कि हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन रूल में ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ही करना होगा और उसके बाद ही आप नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे अगर आपके घर पे मामा जी आए हैं और आपके घर पे आपके भाई के या बहन के ससुराल वाले भी आए हुए हैं, तो अगर आपको पानी देना है तो आप पहले किसको पानी देंगे? तो डेफिनेटली आप अपने भाई या बहन के ससुराल वालों को पानी देंगे, है ना, और उसके बाद आप अपने मामा जी को पानी देंगे। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो ऊपर हैं वो आपके भाई या बहन के ससुराल वाले हैं और नीचे आपके मामा जी हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले ट्रीटमेंट होगा वो इन लॉज के लिए होगा और उसके बाद ट्रीटमेंट अपने घर वालों के लिए होगा। ओके, चलिए मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन में x + 1 का हमें डेरिवेटिव करना है।
तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस में 1। हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो जब भी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल होगा तो हमें वहां पे लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए हम लिखेंगे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है dy अपॉन में dx। करना कैसे है? रूल आपके सामने है कि सबसे पहले हम नीचे वाले फंक्शन का करते हैं होल स्क्वायर और ऊपर हम सबसे पहले लिखते हैं नीचे वाला फंक्शन जिसे हम रखते हैं एज इट इज, यानी कि सेम रखेंगे, और हम डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करूंगा डेरिवेटिव। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा पहले माइनस और मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, फिर हम ऊपर वाले फंक्शन को रखेंगे सेम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखेंगे सेम, और हम करेंगे डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, यानी कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे। अब क्योंकि ये x प्लस 1 सेम रखना है हमारे को, तो ये मैंने सेम रखा। अब मुझे डेरिवेटिव करना है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यानी मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे, अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को देखा है तो आपको ये पता होगा ही कि आपने इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 2x, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 0। तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा सेम, और हम डेरिवेटिव करेंगे इस वाले फंक्शन का। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? ये होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? ये होता है 0, और 0 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, और नीचे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है 2x के साथ, तो जब मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा 2x के साथ तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, और जब 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 2x के साथ तो ये जाएगा 2x, माइनस मुझे x स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, अपॉन में नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा हमारे को? ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, दैट इज ओनली x स्क्वायर, और ये प्लस में 2x, और ये माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्वोशिएंट रूल का यूज़ करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट हैं या अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप चिंता ना करें, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस करने वाले हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y इज इक्वल टू ई रेज एक्स माइनस में 10x अपॉन में कॉट एक्स माइनस में एक्स रेज n। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारे पास वेरिएबल है और नीचे भी हमारे पास वेरिएबल है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ही हमारे पास वेरिएबल होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लगाना होता है क्वोशिएंट रूल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आपको पता ही है, ये होता है dy बाई dx, और हमें क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए नीचे वाले पार्ट का करना होता है होल स्क्वायर, यानी कि कॉट एक्स माइनस में एक्स रेज n का हम करेंगे होल स्क्वायर। फिर पहले नीचे वाला पार्ट रखेंगे सेम, यानी कॉट एक्स माइनस में एक्स रेज n रखेंगे हम सेम, और हमें करना है डेरिवेटिव ऊपर वाले पार्ट का, यानी कि मुझे डेरिवेटिव करना है ई रेज एक्स माइनस में 10x का। फिर हम यहाँ लगाते हैं माइनस और एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम ऊपर वाले पार्ट को रखते हैं सेम, यानी कि ई रेज एक्स माइनस 10x को रखेंगे सेम, और हम करेंगे डेरिवेटिव
नीचे वाले पार्ट का, यानी कि cot x माइनस एक्स रेज n का हमें डेरिवेटिव करना है। मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा एज इट इज है, लेकिन मुझे डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का करना है। तो मैं पहले इसको सेम लिख देता हूँ, यानी कि cot x माइनस एक्स रेज n, इसको मैंने रखा सेम, और अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे और उसके बाद ही आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो देखिए e रेज x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e रेज x माइनस tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है secant स्क्वायर x माइनस ये e रेज x माइनस tan x, ये हमारा एज इट इज रहेगा और हमें डेरिवेटिव करना है इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है माइनस में cosec स्क्वायर x माइनस x रेज n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है n x रेज n माइनस 1। ठीक है, और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ पर बंद, इसको बंद कर देंगे, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा cot x माइनस एक्स रेज n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे केवल सिंप्लीफाई करना रह गया है। तो ये हमारे पास है cot x माइनस में एक्स रेज n इंटू ई रेज x माइनस में सीकेंट स्क्वायर x, और यहां से देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस, और ये वाली ब्रैकेट रहेगी हमारी सेम, यानी कि ई रेज x माइनस में tan x, ये रहेंगे सेम। और क्योंकि मैंने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले माइनस का cosec स्क्वायर x था, अभी प्लस का cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये पहले था माइनस में n, अभी प्लस में n एक्स रेज n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन सिर्फ यहां का चेंज होगा। ऑलराइट, अपॉन में cot x माइनस एक्स रेज n का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। बच्चों इसके आगे हम सिंप्लीफाई तभी करेंगे अगर हमें लगता है कि इसको आगे सॉल्व करने से हमारा ये क्वेश्चन और छोटा हो सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन और छोटा हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। बाकी अगर आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो करके देखिए एक बारी। ठीक है, देखिए मेरा काम है आपको डिफरेंशिएशन सिखाना, सिंप्लीफाई करना तो आप क्लास 9th में 10th में 11th में सीख ही चुके हैं कि हम इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा y इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारा जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल फंक्शन है, और नीचे भी हमारा जो फंक्शन है वो वेरिएबल फंक्शन है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन में dx। क्वोशिएंट रूल कैसे करते हैं ये आपको पता ही है, ये मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले अभी। क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए हमें नीचे वाले पार्ट का करना होता है होल स्क्वायर, यानी कि मैं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का करूंगा होल स्क्वायर, और सबसे पहले नीचे वाला पार्ट रहेगा हमारा सेम, यानी सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स रहेगा सेम, और हम करेंगे डेरिवेटिव ऊपर वाले पार्ट का, यानी कि मैं x इंटू टेन एक्स का करूंगा डेरिवेटिव। ठीक है, फिर मैं यहाँ लगाऊंगा माइनस और एक ब्रैकेट लगाऊंगा, और ये x टेन एक्स रहेगा सेम। ठीक है, और मैं करूंगा डेरिवेटिव नीचे वाले पार्ट का, यानी मैं यहाँ लिखूंगा सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स। ठीक है, और मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब देखिए सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये तो सेम है। अब मुझे डेरिवेटिव करना है इसका। देखिए मुझे x का भी डेरिवेटिव पता है, मुझे टेन एक्स का भी डेरिवेटिव पता है, लेकिन तब नहीं पता जबकि x और टेन एक्स दोनों साथ साथ मल्टीप्लाई में हो। अगर x और टेन एक्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता
तब तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, लेकिन x और 10x क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। और वो कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप लेक्चर नंबर 3 को देखें और उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर आएँ। यहाँ पर मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस सभी लेक्चर्स को देखा हुआ है। अब x इंटू 10x का डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से। कैसे करेंगे देखिए, x रहेगा सेम और हम करेंगे डेरिवेटिव 10x का, प्लस 10x रहेगा सेम और हमें करना है डेरिवेटिव किसका, इस वाले x का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अब ये माइनस और यहाँ पर x 10x एज इट इज और हम करेंगे डेरिवेटिव सीकेंड x का प्लस 10x का, क्योंकि सीकेंड x और 10x के बीच में प्लस का साइन है इसलिए हम इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग लगा सकते हैं। सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x और नीचे ये रहेगा सेम, यानी कि सीकेंड x प्लस 10x का होल स्क्वायर रहेगा सेम। देखते हैं हमें क्या मिलता है यहां से। सीकेंड x प्लस 10x रहेगा सेम, सीकेंड x प्लस 10x रहेगा सेम। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x एज इट इज है और हमें डेरिवेटिव करना है 10x का। क्या होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वायर x प्लस ये 10x एज इट इज है और x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 1, तो इंटू 1 यहाँ कर देंगे हम लोग। ठीक है, फिर ये माइनस और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x 10x। ठीक है, अच्छा मैं इस ब्रैकेट में से सीकेंड x कॉमन ले सकता हूँ। आपको नजर आ रहा है यहाँ भी सीकेंड x है और यहाँ पर भी सीकेंड x है, तो मैं यहाँ से सीकेंड x कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ से सीकेंड x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा केवल 10x, यहाँ बच रहा है 10x और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सीकेंड x, तो प्लस में सीकेंड x। ठीक है, अपॉन में ये सीकेंड x प्लस में 10x का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए कि इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें यहां से कॉमन नजर आ रहा है सीकेंड x प्लस में 10x, तो ठीक है हम यहां से सीकेंड x प्लस 10x कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैं इस सेक्शन में से सीकेंड x प्लस 10x कॉमन लूंगा तो यहां पर तो बचेगा ये, यानी कि x सीकेंड स्क्वायर x प्लस 10x बचेगा। और जब मैं यहां से कॉमन लूंगा सीकेंड x प्लस 10x, ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, देखिए यहां बच रहा है पहले तो ये माइनस, क्योंकि मैंने यहां से कॉमन लिया है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर ये सब कुछ बचेगा। तो यहां बच रहा है x 10x इंटू में सीकेंड x। ठीक है, और मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और नीचे क्या है मेरे पास, नीचे मेरे पास सीकेंड x प्लस में 10x का होल स्क्वायर। अब हम इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है x इंटू सीकेंड स्क्वायर x प्लस 10x माइनस x 10x इंटू सीकेंड x अपॉन सीकेंड x प्लस 10x। ऑलराइट, इसको हम इससे ज्यादा और सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स। बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है मैं ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे आप अभी सॉल्व करिए और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है और आपका आंसर सही है या नहीं है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है या जिन बच्चों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है वो बच्चे मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को देखें, लेकिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो अपने आप इस क्वेश्चन को करें और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करके देखें। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर रहा हूं। हम यहां लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स
y का हो जाएगा डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, और हमें क्वेश्चन रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन रूल क्यों लगाना है? क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल पार्ट है और नीचे भी वेरिएबल पार्ट है, और जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेरिएबल पार्ट होता है तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रूल को यूज करना होता है। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमारे को नीचे वाले पार्ट का करना होता है होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर हम नीचे वाले पार्ट को रखते हैं सेम, यानी कि 1 प्लस कॉस को रखेंगे सेम, और हम करेंगे डेरिवेटिव किसका? x इंटू साइन एक्स का। फिर हम यहाँ लगाते हैं माइनस साइन और एक ब्रैकेट लगाते हैं। फिर ऊपर वाला पार्ट रहता है सेम, यानी कि x इंटू साइन एक्स रहेगा सेम, और हम करेंगे डेरिवेटिव नीचे वाले पार्ट का, यानी कि हम 1 प्लस कॉस एक्स करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स सेम रहेगा, और मुझे डेरिवेटिव करना है इस पार्ट का, और ये पार्ट क्या? ये है x इंटू साइन एक्स। देखिए x और साइन एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x भी वेरिएबल है और साइन एक्स भी एक वेरिएबल है। तो जब भी दो फंक्शन यानी कि दो वेरिएबल हमें मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तो हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है प्रोडक्ट रूल। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाते हैं वो देखिए, x रहेगा सेम और डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का, क्योंकि हम एक बार में सिर्फ एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन एक्स रहेगा सेम और मुझे करना है डेरिवेटिव किसका? x का। ओके, उसके बाद ये वाला माइनस साइन और ये x साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, अब मुझे इस पार्ट का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 0, और कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है? ये होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल साइन लगा दूंगा। अब देखिए ये है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये x एज इट इज है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ये होता है cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x प्लस ये साइन एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना होता है? ये होता है 1, तो इंटू 1 आ जाएगा, माइनस देखिए ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। और क्या हो जाएगा? जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स को। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा, मैं लिख देता हूँ, x कॉस एक्स आएगा। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स से तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स। फिर कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x कॉस एक्स से तो यहाँ पर आएगा प्लस में x कॉस स्क्वायर एक्स, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और प्लस में ये है x साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में ये 1 प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से और इसमें से हम x ले लेंगे कॉमन। तो मैं जब यहां से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा ये कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा ये यहां पर है मेरे पास x इंटू कॉस एक्स, ये वाला x इंटू कॉस एक्स, और ये प्लस में साइन एक्स, ये वाला प्लस में साइन एक्स, और प्लस में ये वाला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, अपॉन में ये है 1 प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप तो जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है 1, तो जगह x इंटू में 1 प्लस यहाँ पर है x इंटू में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में
साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x को, और इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं साइन x को। तो जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा cos x, और जब यहाँ से हम साइन x कॉमन लेंगे तो प्लस साइन x, जब हम यहाँ साइन x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में, जब हम यहाँ साइन x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से और यहाँ से हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें यहाँ पर 1 प्लस में cos x कॉमन नजर आ रहा है। तो ठीक है, मैंने इसे कॉमन ले लिया। तो जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा 1 प्लस cos x को, तो यहाँ बचेगा x प्लस, और जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा 1 प्लस cos x को, यहाँ बचेगा sin x अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। मैं इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा x प्लस में sin x अपॉन में 1 प्लस cos x का, अब होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वो कट चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगा देता हूँ सभी जगह। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या इतना सिंप्लीफाई करना जरूरी है? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है कि अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन हमारा और सॉल्व हो सकता है, यानी ये और छोटा हो सकता है, तो हम इसको एंड तक सॉल्व करेंगे। जहां तक सॉल्व हो सकता है वहां तक इसको सॉल्व करेंगे, यानी छोटे से छोटा आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है और ये इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि ऊपर भी वेरिएबल हैं और नीचे भी वेरिएबल पार्ट हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें यूज करना होता है क्वेश्चन रूल। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना होता है? ये होता है dy बाई dx। तो क्वेश्चन रूल लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले नीचे वाले पार्ट का करना होता है होल स्क्वायर, यानी कि x साइन x प्लस cos x का हम करेंगे होल स्क्वायर। फिर हम नीचे वाले पार्ट को रखते हैं सेम, यानी कि x साइन x प्लस cos x रहेगा सेम, और हमें करना है डेरिवेटिव ऊपर वाले पार्ट का, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x माइनस में x cos x। उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं माइनस साइन और लगाते हैं ब्रैकेट। अब ऊपर वाला पार्ट रहेगा सेम, यानी कि साइन x माइनस cos x रहेगा सेम, और हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ नीचे वाला पार्ट, यानी कि x इंटू में साइन x प्लस में cos x। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए x साइन x प्लस में cos x ये तो रहेगा सेम, यानी कि x साइन x प्लस में cos x ये रहेगा सेम, और मुझे डेरिवेटिव करना है इसका। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, साइन x अलग लिखा हुआ है और x इंटू cos x अलग लिखा हुआ है। x भी एक वेरिएबल है और cos x भी एक वेरिएबल है। हमें x का डेरिवेटिव अलग से पता है, हमें cos x का डेरिवेटिव भी अलग से पता है, लेकिन हमें तब डेरिवेटिव नहीं पता जब ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस, अब मुझे यहाँ लगाना है प्रोडक्ट रूल, तो x को रखूंगा सेम और मैं करूंगा डेरिवेटिव किसका? cos x का। अब मैं लिखूंगा प्लस और cos x को रखा मैंने सेम, और अब मैं करूंगा डेरिवेटिव किसका? इस x का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव किया। अब यहाँ पर है माइनस, तो ये माइनस एज इट इज। ठीक है, ये यहाँ पर है, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर है साइन x माइनस में x cos x, तो ये है साइन x माइनस में x cos x। ठीक है, और उसके बाद मुझे करना है डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का। आप यहाँ पर भी देखिए,
यहाँ पर क्या है, x इंटू साइन एक्स। देखिए x का डेरिवेटिव अलग होता है, साइन का डेरिवेटिव अलग होता है, लेकिन हमें तब डेरिवेटिव नहीं पता जबकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए, यानी इस पार्ट का डेरिवेटिव करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसका प्रोडक्ट रूल। तो ये x रहेगा एज इट इज, और मैं करूंगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस में ये साइन एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव करेंगे हम लोग x का, ठीक है, और ये वाला प्लस, और हमें डेरिवेटिव करना है cos x का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है x साइन एक्स प्लस में cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ। चलिए अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये x साइन एक्स प्लस cos x, ये तो है सेम। अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है। ये साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन एक्स, ऑलराइट। मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, माइनस साइन एक्स, और प्लस में ये वाला cos x एज इट इज है, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 1, तो इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये है माइनस, ये है साइन एक्स, माइनस में x cos x, ये हमारा एज इट इज है, और अब हम इसको देखें तो ये x एज इट इज है, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है cos x, ठीक है, प्लस में ये साइन एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 1, और डेरिवेटिव cos x कितना होता है, ये होता है माइनस का साइन x, ठीक है। अपॉन में x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये x साइन एक्स प्लस cos x तो है हमारा सेम, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ये है cos x। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। ये x इंटू माइनस कॉस एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस में x साइन एक्स, और ये है प्लस के कॉस एक्स, तो ये जाएंगे माइनस के कॉस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला माइनस, यहाँ पर ये है साइन एक्स माइनस में x कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या बचता है, यहाँ बच रहा है x कॉस एक्स। होल अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच रहा है केवल x साइन एक्स। अब हमें इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है x साइन एक्स के साथ। तो देखिए जब मैं इस x साइन एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा x साइन एक्स के साथ, तो ये जाएंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर आएगा x साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ये वाला। मुझे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इस x कॉस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स के साथ, तो ये जाएगा x साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ये जाएगा माइनस में x स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में x साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा
ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म हो जाएगी, माइनस में एक्स साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस में हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बच रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है ये होता है इज इक्वल टू 1। तो ये ऊपर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा हमारे पास एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैं आपको एक बात और बता दूं कि नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर आपने कभी भी नहीं खोलना है, ठीक है। अगर आप खोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा और हमें एक्सप्रेशन हमेशा छोटा रखना होता है, यानी हमें अपना आंसर हमेशा छोटा देना होता है। तो इसलिए कभी भी इस डिनोमिनेटर को ओपन करने की कोशिश ना करें, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कर दिया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।